सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 119वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इस सूक्त का ऋषि लोपा मुद्रा अगस्त्य हैं, देवता दंपति हैं, छंद त्रिष्टुप है, स्वर धैवत है। दाम्पत्य जीवन कैसा आदर्श होना चाहिए, कैसा संयम, कैसी सुशीलता, पति पत्नी का व्यवहार कामनाओं से युक्त तथा कामनाओं से मुक्त, पूर्ण प्रवृत्ति भी हो और निवृत्ति भी हो। गृहस्थी का जीवन, दाम्पत्य का जीवन भी निर्वहन करते हुए जिस दंपति में, जिस पति पत्नी में संयम, अनुशासन और वेदानुकूल आचरण का आधान होता है, वो कभी परेशान नहीं होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय में यह कामना जो है, ये काम भी जो गणना में आता है, बिना काम के यह जीवन, यह जगत संतुलित चल नहीं सकता है। परंतु ऐसी कामना, ऐसी भावना हमारे अंदर विकसित हो, इस दृष्टि से बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। 119वें सूक्त का चौथा मंत्र आज हम पढ़ेंगे। मैं इसको पहले लिखता हूँ, इसके बाद इसकी चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम नदस्य मा रुधतः कामा रुधतः। नदस्य मा रुधतः काम आगण्यत्या आगण्यता आ जातो
आजातो अमुतः कुतश्चित्। लोपामुद्रा वृषणं निऋणाति। लोपामुद्रा वृषणं वृषणं निऋणाति। धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्। ओम नदस्य मारुधतः काम आगन्निता आजातो ममुतः कुतश्चित् लोपामुद्रा वृषणं निऋणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्। ओम नदस्य मारुधतः काम आगन्निता आजातो अमुतः कुतश्चित् लोपामुद्रा वृषणं निऋणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 179 सूक्त के चौथे क्रम में है, चौथा मंत्र है ये। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। अगस्त्य कहते हैं कि इस गृहस्थ का मूल काम है। धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष। तो जो काम है यही काम मनुष्य को अपने में फंसा करके विनष्ट कर डालता है। अतः मां मुझे तो वही काम आगन प्राप्त हो जो कि नदस्य एक स्तोता का है। प्रभु स्तवन करने वाले का काम पवित्र बना रहता है। काम यदि विवेक पूर्वक होता है, काम यदि धर्म पूर्वक होता है, काम यदि ज्ञान पूर्वक हर प्रकार से मर्यादित व्यवस्थित संयमित होता है, तो वह जीवन के उत्कर्ष को बढ़ाता है। और यदि काम आसक्ति पूर्वक होता है, काम अज्ञानता पूर्वक होता है, तो वह विनष्टि करता है, हमारा विनाश करने वाला होता है। हमारा विकास कभी नहीं हो सकता है। काम ना हो तो व्यक्ति का जीवन और यह जगत आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु अनासक्त भाव से जब इस काम को हम एक कर्तव्य भावना से करते हैं तो इससे जीवन चलता है, सब मनुष्यों का जीवन होता है। अतः जो प्रभु का स्तोता है, जो प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करने वाला भक्त होता है, जिसका जीवन इस संपूर्ण समष्टि के लिए महनी होता है, वह विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, संयम पूर्वक ही कामनाओं का निर्वहन करता है। और जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता है, केवल भोग विलास की ही कामना करता है, ऐसा जो प्राणी, ऐसा जो मनुष्य है, वह निसंदेह अपने मृत्यु को, अपने पतन को आमंत्रित करता है। तो ऋषि यहाँ कहते हैं कि नदस्य, हमारा काम कैसा होना चाहिए, जैसा स्तोता का होता है। प्रभु स्तवन करने वाले का काम सदा पवित्र होता है और मुझे रुद्धतः अपना संयम करने वाले का काम प्राप्त हो। संयमी पुरुष संतानोत्पत्ति के लिए ही इस काम को अपनाता है, अर्थात उसका यह कर्तव्य है कि सृष्टि की जो व्यवस्था है, इस संसार की जो रचना है, परिवार का भरण पोषण है, परिवार को वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है, इस दृष्टि से दिव्य संतान उत्पत्ति के लिए ही कामनाओं का वर्ण करता है। आसक्ति के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं, अपितु संसार के, समाज के विकास के लिए ही वह काम वासना का विवेक पूर्वक पालन करता हुआ इसको अपनाता है, इसको प्राप्त करता है। यह काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, यह काम इतः इस लोक के दृष्टिकोण से आ जाता उत्पन्न हुआ है, परंतु केवल लौकिक दृष्टिकोण से न होकर के यह कुतश्चित आंखों से न दिखने वाले किसी अमुतः परलोक के दृष्टिकोण से भी हुआ है। अर्थात केवल इतना ही नहीं कर्तव्य हमारा कि हम केवल कामनाओं के पीछे भागें। हमारा जन्म केवल इसीलिए नहीं हुआ है कि केवल हम संतानोत्पत्ति करें। संतानोत्पत्ति तो पशु पक्षी भी करते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक भी अपने संतानों को उत्पन्न करते हैं, भोग भोगते हैं। परंतु मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ किस लिए है? क्योंकि यह जो और भी मोक्ष की प्राप्ति करना जो दृष्टिगोचर नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो वहां पर हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अभ्युदय है, जो अभ्युदय यहाँ संसार का जो वैभव है, उसकी भी प्राप्ति करनी है। भोग से अपवर्ग की प्राप्ति करनी है, अभ्युदय से निःश्रेयस की प्राप्ति करनी है, प्रेय से श्रेय की ओर जाना है, तब जाकर के जीवन हमारा सार्थक होगा। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस दृष्टिकोण को हम बहुत ही दिव्यता के साथ
प्राप्त करें और इसका निर्वहन करें। ऋषि बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो निश्रेयस को भी दृष्टि में रख करके यह प्राप्त करता है वह मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से कामात्मा न बने हुए मुझ वृषणम शक्तिशाली पुरुष को लोपामुद्रा वासनाओं को लुप्त करने वाली प्रसन्न मनोवृत्ति वाली पत्नी निऋणाति, जो कहा है कि वह निऋणाति निश्चय से प्राप्त होती है, यह मेरे अनुकूल है। मैं कामात्मा नहीं तो यह भी कामासक्ति से ऊपर उठी हुई है। मैं धीर हूं तो यह धीर है। बहुत सुंदर बात कही है। यदि मैं धीर हूं तो धीर को धारण करने वाली तथा अपने पति का जो संपूर्णता से सहयोग करने वाली ये लोपामुद्रा जो कामनाओं को, जो वासनाओं को लुप्त कर देती है, संयम से अपने जीवन को जीती है, ऐसी जो सुभद्रा है, जो ऐसी सुलक्षणी है, ऐसी जो सुकामा है, ये नाम भी विशेष है। ऐसी धर्मपत्नी जिनके ऐसे लक्षण हो, ऐसी वासनाओं को लुप्त करने वाली प्रसन्न मुद्रा वाली ये जो लोपा मुद्रा है मेरी पत्नी, वह मेरे अनुकूल है। मैं कामात्मा नहीं तो यह कामासक्ति से ऊपर उठी हुई है। मैं धीर हूं तो यह भी धीर है, परंतु कदाचित पति धीर हो और पत्नी धीर न हो, इस प्रकार से परस्पर समन्वय न होने पर धीरम, ज्ञान में रमण करने वाले धीर पति को अधीरा, धीरम अधीरा धयति सुसंतम। कितना संवेदनशील यह वाक्य है, कितना सार को छिपाए हुए यह एक सूक्ति है। धीरम अधीरा धयति स्वसंतम। जो पत्नी काम वासना से युक्त है, जो पत्नी पति धर्म को, जो पत्नी मर्यादा को, संयम को स्थान नहीं देती है, वह अपने धीर गंभीर पति को भी पतन की ओर ले जाती है। जो पत्नी अपने स्वभाव में धैर्य रखने वाली नहीं है, जो वासना को अपने काबू में रखने वाली पत्नी नहीं है, वह निसंदेह अपने पति का, अपने स्वामी का भी धैर्य, उसका संयम, उसका विवेक हर लेती है और उसको नरकगामी बना देती है। क्योंकि वेद सबके लिए है, वेद में कोई भेद नहीं है। सुस्पष्ट उपदेश देना वेद का यह परम ज्ञान हमारे लिए महनीय है। तो ये बहुत सुंदर बात कही है कि धीरम अधीरम अधीरा धयति स्वसंतम। जो धैर्य रखने वाली पत्नी नहीं है, जो भोग विलास से, इस भौतिक चकाचौंध से आकर्षित हुई या उस सुख को, क्षणिक सुख को, इस संसार के सुख को जो ज्यादा महत्व देने वाली पत्नी है, वह स्वसंतम, इतना भोग प्रधान वाली पत्नी अपने भाग्य को ही रोती रहती है कि कैसा मुझको पति मिला, कैसा मुझको यह जीवन साथी मिला जो मेरी इस भौतिक जो कामना है उसकी पूर्ति नहीं करता और उसको नरकगामी बनाने का कार्य करती है। आगे कहा है कि धयति, मानो उसका जीवन नष्ट कर डालती है। पति को पत्नी पतन से बचाती है, इसलिए वो पत्नी है। लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी भी हैं जो अपने पति को ही नरकगामी बना जाती है, उसको पी जैसा जाती हैं। धयति जो कहा है,
उसे शीघ्र ही अशक्त बना देती हैं, उसका जीवन नष्ट करने में महती भूमिका निभाती है। इसलिए कहा है कि गृहस्थ में पति पत्नी दोनों का धीर होना परम आवश्यक है। दोनों में धीर, धैर्य, संयम होना चाहिए और तभी यह दंपति जीवन स्वस्थ, सुंदर, सफल, आनंदित होता है। दोनों धीर हो तो गृहस्थ स्वर्ग बन जाता है। जो समाज में परिवार की चर्चा होती है, वह परिवार, वह गृहस्थ जीवन, वह दंपति जीवन स्वर्ग के समान होता है। इसलिए ये वेद का जो उपदेश है, इस वेद के उपदेश से पति पत्नी को संयमी और धीर, गंभीर, विवेकी होना चाहिए, अन्यथा यह नरक बनकर के निरंतर दुख और चिंताओं का कारण बन जाता है। हमारा काम स्तोता व संयमी पुरुष का काम हो, हम अभ्युदय व निश्रेयस दोनों के दृष्टिकोण से प्रवृत्त हों, पति पत्नी दोनों ही धीर हों, ज्ञान की रुचि वाले होने चाहिए, अन्यथा जीवन एकदम भोग प्रधान बन करके गृहस्थ को नरक सा बना देते हैं। और हम लोक में भी देख सकते हैं, जिन घरों में, जिन परिवारों में पति पत्नी के सात्विक प्रेम नहीं है, जहां पर केवल भौतिक चकाचौंध में, केवल बनावटी जो रूप श्रृंगार है, जो अंतःकरण की पवित्रता को स्थान नहीं देते, जहां पर प्रेम, सौहार्द, करुणा, कृतज्ञता, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा का अभाव है, वो घर कभी भी सुखी नहीं रहते। उन घरों में निरंतर तोड़ फोड़ मची रहती है, निरंतर कोई न कोई ऐसी कमी रहती है, जहां सुबह शाम हर पल कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें होती रहती हैं कि व्यक्ति का जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है और उनके घरों में कभी शांति नहीं रहती, अशांति ही अशांति हो जाती है। इसलिए हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रभु की भक्ति करें और पति पत्नी दोनों का यह कर्तव्य है कि अपने इस परिवार को, इस दंपति जीवन को स्वर्ग के समान बनाएं, स्वर्ग जैसा वातावरण घर में बनाएं और एक दूसरे का सहयोग करने वाले हों। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, पति पत्नी के रूप में, और इस परिवार, इस दंपति जीवन में, दाम्पत्य जो जीवन है, इसमें जब तक संयम नहीं होगा, जब तक विवेक नहीं होगा, जब तक धीर गंभीर होकर के जीवन को नहीं जिएंगे, तब तक कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में हम संतुलन रखें। अर्थ भी कमाना है तो भी हम उस प्रभु का जो आदेश निर्देश है उसी के अनुसार अर्थ कमाएं, धर्म पूर्वक कमाएं। धर्म इसीलिए पहले है, और अर्थ भी कैसा हो जो विलासिता को बढ़ाने वाला ना हो, अधर्म से युक्त ना हो। अर्थ ऐसा हो जो हमारे लिए बहुत विशेष हो। हम अर्थ भी कमाएं तो अर्थ हो, पदार्थ हो, परमार्थ के लिए हो, सेवा सत्कार के लिए हो। इसलिए ईश्वर की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हम कभी भी उसके प्रति असजग, असावधान न हो, सावधान रहें, सजग रहें तथा जीवन को काम वासना से बचा करके संतुलित जीवन जीने का प्रयास करें। इसी से हमारा कल्याण होगा और वह सच्चा जो प्रभु है, सच्चा जो पिता है, वही हमको अपने चरण में, अपने शरण में स्थान देता है और वही सच्चा सुख देने वाला। ये तो शरीर का जो आकर्षण है, ये तो क्षणिक सुख देता है और इसके
बदले में क्या मिलता है? यदि केवल शरीर संबंध को हम स्थान देते हैं, केवल वासनाओं को, काम को केवल हम स्थान देते हैं, तो काम में कभी भी आराम नहीं मिलता है। काम हमको बदनाम कर देता है, काम हमको बीमार कर देता है। इसलिए काम कैसा हो, वो राम के साथ जुड़ा हो, वो भगवान के साथ जुड़ा हो, मर्यादा के साथ जुड़ा हो, संयम के साथ जुड़ा हो, और इस प्रकार से जो जीवन जीता है उसका जीवन महान होता है। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि ने मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम यही आठों याम रहे, बस काम यही आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओम शांति शांति शांति।